नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश। आज हम लोग गणित के साथ साथ विज्ञान विषय की शुरुआत इसकी परिभाषा से कर रहे हैं। देखते हैं मित्रों, जिसको अंग्रेजी में साइंस SCIENCE साइंस, अंग्रेजी में साइंस और हिंदी में इसे हम लोग विज्ञान बोलते हैं। अगर इसके शब्द को देखें तो विज्ञान शब्द में वि और धन ज्ञान अर्थात दो शब्द छुपे हुए हैं, जिसमें वि का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानकारी है ना। कह सकते हैं किसी विषय वस्तु या घटना के बारे में विशेष जानकारी ही विज्ञान कहलाती है। विशेष जानकारी ही विज्ञान कहलाती है ना। ठीक। अथवा इसकी अन्य परिभाषा कर सकते हैं किसी विषय या घटना के बारे में सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है ना। तो हम लोग इसी परिभाषा में क्या बोल सकते हैं, किसी विषय वस्तु या घटना के बारे में सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, विज्ञान को हम लोग मुख्यतः 3 शाखाओं में विभाजित करके अध्ययन करते हैं, है ना। इसमें 3 शाखाओं में इसे जो है विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। ठीक, जैसे पहली शाखा है जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान, है ना। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। ठीक, दूसरी शाखा इसको कहा जाता है रसायन विज्ञान। और इसकी एक अन्य शाखा जिसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, है ना। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। ठीक, तो इसकी 3 शाखाएं हो गई। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरे को कहा जाता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स PHYSICS, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं BIOLOGY। क्या कहेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, देखिए
अब इसकी भी परिभाषा हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे विज्ञान की वह शाखा या प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा, द्रव्य एवं ऊर्जा एवं उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, एवं उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा एवं उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाता है। आगे देखते हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य की संरचना, द्रव्य की संरचना, संगठन एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। जरा ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ जो भौतिक विज्ञान है उसमें हम लोग द्रव्य और उसके साथ साथ ऊर्जा का और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि रसायन विज्ञान में द्रव्य की संरचना है ना और उसके संगठन एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें है क्या? द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन। यहाँ पे क्या है? द्रव्य की संरचना, संगठन एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, है ना? क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान। इसी प्रकार से देखिए जीव विज्ञान लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन पृथ्वी पर करते हैं, है ना? पृथ्वी पर करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, क्या है इसमें? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन कहाँ किया जाए? पृथ्वी पर। तो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। बच्चों यहाँ पे जो शब्द पृथ्वी है ये कहना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जो है कुछ जीवों का अनुमान लगाया जा रहा है।
है ना। तो हम लोग अन्य ग्रहों पर जीवों के अध्ययन को वायु जीव विज्ञान या इक्जोबायोलॉजी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे शब्द पृथ्वी कहना अति आवश्यक है। ठीक, तो परिभाषा हो गई विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन कहाँ करते हैं, पृथ्वी पर, क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर हम लोग जो है रसायन विज्ञान को देखें, हटा रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा, रसायन विज्ञान है ना, तो शब्द रसायन जो है, शब्द रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, है ना। लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द कीमिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, कीमिया, है ना। लैटिन भाषा के शब्द कीमिया से लिया गया है, लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ काले रंग का पदार्थ, काले रंग का, जिसका अर्थ काले रंग का पदार्थ, है ना, जिसका अर्थ क्या है, काले रंग का पदार्थ। ठीक, तो ये इनकी परिभाषाएं हो गई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं, हटा रहे हैं इसको सब। ठीक, देखिए आगे क्या है। अब यदि हम इनके जनक की बात करें, है ना, जैसे भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक, है ना, अंग्रेजी में इसको कहेंगे फादर ऑफ फिजिक्स, PHYSICS, फादर ऑफ फिजिक्स। तो नाम आता है न्यूटन साहब का, इसका न्यूटन, जिनका पूरा नाम सर आईजैक न्यूटन है। पूरा नाम क्या है बेटा, सर आईजैक न्यूटन। इसी क्रम में दूसरा देखो, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, है ना, इसको बोलेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ CHEMISTRY, फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो नाम आता है लिवोसिए का, किसका नाम, लिवोसिए। अच्छा, इनके नाम में जो है कहीं कहीं लिवोसिया लिखा होता है, कहीं लिवोजिए लिखा होता है, लेकिन हम लोग जो है लिवोसिए ही लिख रहे हैं। ठीक, लिवोसिए ही याद रखेंगे। अगला देखिए तीसरा, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, अंग्रेजी में बोलेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी, BIOLOGY, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो नाम निकल के आता है अरस्तु साहब का, अरस्तु, जिसे अंग्रेजी में अरिस्टोटल लिखा जाता है, अरिस्टोटल। ठीक है, अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं थी, या यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, जीव विज्ञान की बेटा दो अन्य शाखाएं भी हैं, है ना। क्या है, दो अन्य शाखाएं, एक
पहला जिसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान, और दूसरा आप पढ़ोगे जंतु विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी, BOTONY, और जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी, ZOOLOGY, है ना, जूलॉजी। ठीक। वनस्पति विज्ञान है क्या? थोड़ी सी परिभाषा इसकी भी देख लें। वनस्पति विज्ञान कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा। लिख लो आप लोग, चलो छोड़ो इसको, लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है, इसमें लिखिए वनस्पति विज्ञान में लिखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे लिखिए जंतु विज्ञान में लिखिए जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्राणियों का, है ना, प्राणियों का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग पादपों या कह लें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान में बेटा जी जंतुओं का या कहें प्राणियों का अध्ययन करते हैं, है ना। किसका अध्ययन करते हैं? प्राणियों का अध्ययन करते हैं। ठीक। अब जैसे अन्य शाखाओं के जो है जनक हम लोग देखे, इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक। ठीक। तो यहीं पे लिख देते हैं छोटा सा, देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक, है ना, फादर ऑफ बॉटनी, ये है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु, है ना। तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का भी जनक हम लोग कहेंगे, और जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का भी जनक कहेंगे, और वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं इनके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे। हटाएं इसको, चलो। ठीक। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि एक शब्द इसमें मिल रहा है हमको, द्रव्य। कौन सा शब्द है? द्रव्य, जिसको हम लोग पदार्थ भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में सब्सटेंस कहें, SUBSTANCE, या इसको हम लोग मैटर कह सकते हैं, MEATTER, मैटर, है ना। ये होता क्या है? ठीक। तो दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें भार पाया जाए, है ना, और जो क्या करे, स्थान घेरती हो, जैसे ये मार्कर है, इसमें कुछ ना कुछ भार है, ये भी क्या करती है? स्थान ऑक्युपाई करती है, स्थान घेरती है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, है ना। तो लिखेंगे वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है, तथा जो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरती है, द्रव्य या
पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक, तो वह प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या हो, भार हो और वो स्थान घेरे, मतलब स्थान ऑक्युपाई करे, वो क्या कहलाएगा, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे पत्थर है ना, क्या चीज, पत्थर, पत्थर ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, कोई भी वस्तु लिख सकते हैं, पानी या जल कह लें, दूध या तेल कह लें, है ना, वायु कह लें। अब आप लोग सोच रहे हैं कि वायु में भी भार होता है, बिल्कुल वायु में भार होता है और ये भी स्थान घेरता है। जैसे आप गुब्बारे या खाली ट्यूब में यदि हवा भरते हैं तो वो ट्यूब या गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है ना, और उसकी भी वजन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वजन बढ़ गया, स्थान ऑक्युपाई किया, है ना, स्थान जो है घेर लिया, बड़ा हो गया, तो ये क्या है, ये भी द्रव्य में शामिल है। ठीक, अब अगर इनको ध्यान से देखें तो ये तीनों जो हैं इनके गुण कुछ अलग हैं और छूने पर ये कठोर लगते हैं। कैसे है बेटा जी, कठोर। और ये दोनों जो है, दोनों ये तीनों क्या हैं, इनको छुआ जाए तो कठोर नहीं, ये नर्म होते हैं। कैसे हैं, नर्म है ना, और बहने योग्य हैं। कैसे हैं, बहने योग्य, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो बहने योग्य होते हैं उनको हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ। ठीक, और जो कठोर होते हैं, है ना, क्या होते हैं, कठोर होते हैं, उनको जो है हम लोग ठोस कहते हैं। क्या बोलेंगे, ठोस, है ना। और तरल पदार्थ को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग द्रव कहते हैं और दूसरे जिसके जो है अणु एवं परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, उनको हम लोग गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैस। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये देखिए, ये पदार्थ हैं सभी के सभी और इनके तीन भाग हो गए। एक हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा क्या है, गैस, है ना। इनको ठोस, द्रव और गैस को, है ना, हम लोग कहते हैं पदार्थ की अवस्था। क्या बोलते हैं, पदार्थ की अवस्था, है ना। अगले टर्म में हम लोग देखेंगे कि ये पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस होती क्या है और इनके अलावा भी क्या कोई अन्य अवस्थाएं हैं, है ना। तो इनके अलावा भी जो है अन्य अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, है ना। ये सब क्या है, कैसे इनके अणु परमाणु होते हैं, ठीक है, इनके गुण क्या क्या हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग अगली कक्षाओं में अर्थात नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।